हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू 8 पार्ट ऑफ मैट्रिक्स क्लास। इस वीडियो में आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 तक। ठीक है, तो गिवन क्वेश्चन नंबर 25 इज योर इफ ए इक्वल टू 3x3 मैट्रिक्स, बी इक्वल टू 3x3 मैट्रिक्स एंड सी ऑल्सो योर 3x3 मैट्रिक्स। तो हमको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल टू ए सी। मतलब जब हम ए एंड बी को मल्टीप्लाई करेंगे जो न्यू मैट्रिक्स निकलेगा दैट शुड बी इक्वल टू योर ए सी। दो बी डज नॉट इक्वल टू सी, वेरीफाई दिस 3 बिट। ओके, फिर हमको ये 3 बिट को वेरीफाई करना होगा। तो पहले हमको शो करना होगा ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ए रहा आपका ये, बी रहा ये और सी रहा ये। चलो पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। सो ए बी जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए की जगह लिख लिए जो मैट्रिक्स ए जो गिवन है एंड बी का जगह जो मैट्रिक्स गिवन है लिख लिए। तो देखिए यहाँ पर 3x3 ये भी है, ये भी है 3x3। हमने पढ़ाया था जब ऑर्डर पेयर सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन हमको आँख बंद करके करना होगा। ओके, यहाँ पर कंडीशनर नहीं चेक करेंगे। तो देखिए जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मेट क्या आएगा आपका, 3x3 का आएगा ना। तो हम यहाँ अरेंज कर दिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो A11 आपका देखिए मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करिए। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 देन 0 इंटू 1। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर ऐड का सिंबल रखेंगे। ओके, तो A12 इज योर फर्स्ट रो एंड दिस इज योर सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। ऐसे करके हम इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तब निकलेगा हमारा 3 4 1 2 3 2 3 2 -7। ओके, ए भी निकल गया। अब निकालना होगा हमको ए सी। तो देखिए ए सी, ए का जगह जो मैट्रिक्स था लिख लिए और सी की जगह जो मैट्रिक्स था लिख लिए। ये भी है आपका 3x3 ऑर्डर का। तो अब जब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट फिर से हम इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे, ये मल्टीप्लाई बस मैं 1 और 2 को फैक्टर का कर दूंगी, बाकी आपको करना होगा। ठीक है, अगर हम सब कर देंगे तो आपका प्रैक्टिस छूट जाएगा, इसलिए आपको भी थोड़ा थोड़ा करना होगा। तो देखिए A11 दैट इज योर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये जो फर्स्ट रो है और इसका फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 एंड प्लस 0 इंटू 2। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2 इंटू 1 2 इंटू 1 सब ऐड करते हुए लिखेंगे 0 इंटू 2 0 इंटू 2। ठीक है, तो A33 तक आपको यहाँ पर करना होगा। तो ये निकला आपका 3 4 1। चेक कर लेते हैं, देखो 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 2 एंड दिस इज योर 0। सो 1 प्लस 2 इज योर 3। ऐसे करके चेक करके देखिएगा तब निकलेगा 3 4 1 2 3 2 3 2 -7। देखिए तो ए भी निकला क्या हमारा, हाँ सेम निकला है 3 4 1 2 3 2 3 2 -7। सो देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, हमने ये वेरीफाई कर दिया। फिर हमको बिट आई क्या कह रहा था, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। मतलब ये जो मैट्रिक्स निकलेगा ना ऐड करने के बाद इसके साथ सेम होगा। तो देखते हैं पहले हम b प्लस सी को ऐड कर देते हैं। तो b है ये आपका मैट्रिक्स और c है ये आपका मैट्रिक्स। अकॉर्डिंग टू करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम ऐड जब कर दिए, 1 प्लस 1 इज 2 2 प्लस 2 इज 4 एंड 3 प्लस 3 इज 6। फिर 1 प्लस 1 इज 2 1 प्लस 1 इज 2 एंड -1 -1 इज -2। जब हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर दिए तो हमारा ये न्यू मैट्रिक्स निकला b प्लस सी का ये। फिर a प्लस सी को निकालते हैं। तो a प्लस सी, ए की जगह ए मैट्रिक्स लिख लिए, b की जगह b लिख लिए। अकॉर्डिंग टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम जब ऐड कर दिए तो मैट्रिक्स निकला 2 4 3 2 2 -1 0 5 1। अब हमको चेक करना क्या होगा, दिस शुड बी इक्वल टू दिस, है ना। तो अब इसमें a को ऐड करेंगे, फिर a प्लस बी में इसको c को ऐड करेंगे और देखेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं, जो न्यू मैट्रिक्स निकल रहा है। नाउ वी हैव टू शो दिस। सो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का मैट्रिक्स जो है यहाँ लिख लिए और जो बी प्लस सी निकला था हमारा
यहाँ लिख लिए। फिर इसको ऐड करते हैं, 1 + 2 इज योर 3 एंड 2 + 4 इज योर 6 एंड 0 + 6 इज योर 6। अब जैसे ऐड करके ये दोनों को ऐड किए तो ये जो मैट्रिक्स निकला, अब चेक करना होगा हमको क्या, ये ना। सो A + B जो न्यू मैट्रिक्स निकला था उसको C मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे। सो 2 4 3 2 2 -1 0 5 1 1 2 3 1 1 -1 2 2 2। ये A + B जो निकाले थे जो इधर है ना, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पर एडिशन का सिंबल है। 2 + 1 इज योर 3, 4 + 2 इज योर 6, 3 + 3 इज योर 6, 2 + 1 इज योर 3। तो देखते हैं निकला कि नहीं, सेम, हाँ निकल गया। 3 6 6 3 3 -2 2 7 3, यहाँ भी निकला। सो देयरफॉर A + B + C इज इक्वल टू A + B + C। ओके, ये आपका कौन सा प्रॉपर्टी है पढ़ाए थे हमको, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, तो सेकेंड बिट क्या कहता है आपका, A × B + C इज इक्वल टू AB + AC। मतलब ये जो मैट्रिक्स निकलेगा दैट शुड बी इक्वल टू AB + AC। तो पहले हम निकालेंगे A × B + C, ठीक है। तो A मैट्रिक्स हम लिख लिए इधर, तो हमने B + C मैट्रिक्स ऑलरेडी निकाल लिए थे, ये 2 4 6 2 2 -2 3 3 3 है ना। तो इसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये सेम ऑर्डर पेयर का है 3 × 3, ये भी है 3 × 3। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट, पहले हम जो पढ़ाए थे ये फॉर्मेट के हिसाब से हमको क्या मल्टीप्लाई करना होगा। और ये मल्टीप्लाई आपका काम है। हम देखिए 1 × 2 2 डायरेक्टली करना। जब प्रैक्टिस होगा ना तो धीरे धीरे डायरेक्टली करते रहना, तो मतलब क्या होता है ना, टाइम भी बच जाएगा एग्जाम हॉल में, और उतना लिखोगे तो टाइम मैनेजमेंट के लिए ये हो जाएगा। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हम कैसे टाइम को मैनेज करें उस चीज़ का मतलब ध्यान रखना पड़ेगा आपको हमेशा, ठीक है। तो हम देखो डायरेक्टली कैसे करते हैं, 1 × 2 2, ओके, देन 2 × 2 4 एंड 0 × 3 0। ऐसे सबको आप डायरेक्टली लिखना होगा, तब जाके आपका टाइम मैनेज हो पाएगा। तो निकला कि आपका 6 8 2 4 6 4 एंड 6 4 -4 सॉरी -14। तो हमको निकालना होगा AB + AC, क्योंकि ये जो निकलेगा दैट शुड बी इक्वल टू AB + AC। तो AB + AC चेक करना होगा कि ये निकल रहा है कि नहीं, है कि नहीं। तो AB हम पहले AB को निकालना जब होगा तो AB हमने निकाला था क्या, कहाँ देखिए तो, है ना, ये हमने निकाला था AB। सो AB जब निकाला था तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिए, ठीक है। और AC निकला था ये 3 4 1 2 3 2 एंड 3 2 -7। देखिए ये तो सेम ही निकला था दोनों, तो ये सेम मैट्रिक्स है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 6 8 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ 3 + 3 6 4 + 4 8 एंड 1 + 1 2, तो निकला आपका 6 8 2 4 6 2 6 4 -14। देखिए तो सेम निकला गया, हाँ ये भी सेम निकल गया। देयरफॉर A B + C इज इक्वल टू AB + AC। ओके, ये थर्ड बिट, ये आपका थर्ड बिट, ये खुद से करना, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना लिख लीजिए, ये खुद से करना। हम इसका आंसर तो यहाँ लिख दिए हैं, ओके। वीडियो को पॉज करते हुए लिखना, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड A एंड B where 2A + B इक्वल टू 2 2 5 5 4 3 1 1 4 एंड A - 2B इज योर 1 6 5 5 2 -1 -2 -2 2। ओके, तो हमको A एंड B फाइंड करना होगा इधर। तो गिवन जो दिया गया है 2A + B एंड A - 2B लिख दिए हम इधर। फिर देखिए तो 2A + B में हम क्या किए,
2 मल्टीप्लाई कर दिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में। जब हम 2 मल्टीप्लाई कर दिए इसमें 2a प्लस बी में, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किए और इधर 2 मल्टीप्लाई किए, तो क्या निकला हमारा 2 इंटू 2 4a प्लस 2 इंटू बी 2b एंड दिस, ये क्या आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, यूज हुआ ना इधर। देखिए जो k लेके डिनोट करते थे है ना, तो ये 2 इंटू 2 इज योर 4, 2 इंटू 2 इज योर 4, 2 इंटू 5 इज योर 10, 2 इंटू 5 इज योर 10, 2 इंटू 4 इज योर 8 एंड 2 इंटू 3 इज योर 6, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 4 इज योर 8। ठीक है, एंड a माइनस 2b, a माइनस 2b क्या है आपका, ये है ना 16552 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 इधर लिख लिए। तो देखिए हमने क्यों ऐसा किया कि मल्टीप्लाई इसमें क्यों किया पहले, क्योंकि ये प्लस बी है और यहाँ माइनस बी है, लेकिन यहाँ 2 का कमी है, इसलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये माइनस 2b प्लस 2b कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इजी करने के लिए इसको 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये 4a प्लस 2b इक्वल टू इतना आ गया। अब देखिए a माइनस 2b, यहाँ पर प्लस 2b, यहाँ पर माइनस 2b, अब कैंसिल हो सकता है 2 इक्वेशन के हिसाब से, है कि नहीं। तो जब हम इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कर देंगे, तो देखिए ये प्लस 2b है, ये माइनस 2b है, ये कैंसिल हो जाएगा इजीली। तो आपका क्या बचेगा 4a प्लस a 5a, फिर ये 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, यहाँ पर इसको लिख दिए प्लस इसको यहाँ पर लिख दिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जब ये ऐड होगा तो निकलेगा आपका 4 प्लस 1 इज योर 5, 4 प्लस 6 इज योर 10। तो ये न्यू मैट्रिक्स जो निकलेगा यहाँ पर 5 है, जब ये न्यू मैट्रिक्स निकला इसको डिवाइड, ये 5 को जब हम इधर ले आए, ये तो इंटू होकर है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जब ये इंटू होकर है तो यहाँ राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो क्या होगा आपका डिवाइड हो जाता है। तो डिवाइडेड बाई 5 कर दिए, जब डिवाइडेड बाई 5 कर दिए तो हर एक ईच एलिमेंट के साथ हम डिवाइड करेंगे, दैट इज 5 बाई 5 इज योर 1, 10 बाई 5 इज योर 2, 15 बाई 5 इज योर 3, 15 by 5 is your 3 and 10 by 5 is your 2, 5 by 5 1 and 0 by 5 0, 0 by 5 0, 10 by 5 is your 2। ओके, तो a मिल गया, है कि नहीं। हमको जब a मिल गया, मैट्रिक्स मिला है, लेकिन a का, अब a का मैट्रिक्स मिल गया, अब हमको क्या b का मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो a मैट्रिक्स जो मिला, नाउ वी हैव 2a प्लस b, है ना, हमारे पास 2a प्लस बी रहा ना इधर 2a प्लस बी, तो हम यहाँ पर a का वैल्यू पुट कर देंगे, तब जाके b का वैल्यू निकल जाएगा न्यू मैट्रिक्स। देन क्या था हमारे पास 2a प्लस बी इक्वल टू 2 2 5 5 4 3 एंड 1 1 4 था, है कि नहीं। अब हमको b निकालना होगा, b जब निकालना होगा, ये 2a जो है ना, ये आपका जब राइट साइड आ जाएगा तो ये -2a हो जाएगा। तो -2a जब हो जाएगा तो a की जगह हम इधर लिख लेंगे, है कि नहीं। और ये जो 2 है इसके साथ हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिए बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है नहीं। फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपका b का वैल्यू मिल जाएगा। सो a हो गया आपका ये एंड b हो गया आपका ये, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। इफ a इक्वल टू 4 2 -1 1 एंड I with 2 क्रॉस 2 यूनिट मैट्रिक्स फाइंड a माइनस 2i इंटू a माइनस 3y। ओके, a का वैल्यू गिवन है और हमको ये निकालना होगा, ठीक है। एंड I जो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, क्योंकि ये देखो ये तो 2 क्रॉस 2 है, तो ये भी क्या होगा आपका 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का जो आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स निकलेगा। तो अब निकालेंगे इसको a माइनस 2i इंटू a माइनस 3i है, तो a की जगह 1 लिख लिए, माइनस आई मतलब क्या होता है 2 क्रॉस 2, I2 मतलब होता है 1 0 0 1 होता है ना। तो इधर 2 है तो हम डायरेक्टली 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, लिख लिए 2 0 0 2, इधर a का वैल्यू फिर से लिख लिए, और यहाँ पर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 0 0 3 होगा ना, ठीक है। देखिए
जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 - 2 इज 2, 2 - 0 इज 2, -1 - 0 इज -1 एंड 1 - 2 इज -1। ओके, वैसे इन दोनों को भी हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये निकलेगा 1 2 -1 -2। ठीक है, तो ये अब दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का। जब मल्टीप्लाई होगा दैट इज 2 इंटू करस्पॉन्डिंग फर्स्ट जो आपका मैट्रिक्स का रो होगा वो सेकंड मैट्रिक्स कॉलम के साथ इंटू होगा, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1। ठीक है, फिर आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2। ठीक है, फिर -1 इंटू 1 एंड -1 इंटू -1 इधर लिख लिए। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -2। फिर निकला आपका 2 - 2 4 - 4 -1 प्लस 1 - 2 प्लस 2 0 0 0 0। ये आपका नॉल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स निकल गया। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 पर। ठीक है, ये ज़्यादातर 4 मार्क में आता है, ध्यान से देखिए। ओके, वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वेयर ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस। तो ये आप दोनों बिट दिया है और ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दिखाना है हमको। सो गिवन आई इक्वल टू पहला बिट देखिए, आई ए इक्वल टू ये है और बी इक्वल टू ये है। तो ये पहला 1 2 लिख लेते हैं, उसका ऑर्डर पे कितना होगा 2 रो एंड 3 कॉलम। इसका 3 रो क्रॉस 2 कॉलम है कि नहीं। तो हमको पहले दिखाना पड़ेगा क्या हमको ये प्रूफ करना होगा ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले हमको निकालना होगा ए बी, है कि नहीं। तो पहले चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई ये ए बी में पॉसिबल है कि नहीं। तो ये आपका 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो के साथ सेम होना चाहिए। तो सेम हो रहा है ना, 3 = 3। तब हमको फॉर्मेट निकालना होगा 2 क्रॉस 2 का, इधर लिख लिए। इसके बेस पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किए, इधर लिख लिए। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करके इधर लिख लिए। एंड A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके इधर लिख लिए। फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके इधर लिख लिए। तो अब निकला AB 2 5 - 2 7। ठीक है, AB जब निकला हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है आपका रो कॉलन हो जाता है। 2 5 जो रो के हिसाब से है यहाँ आएगा और कॉलन हो जाएगा। -2 7 जो रो के हिसाब से है इधर आ जाएगा और कॉलन हो जाएगा। सो AB हुआ ये और AB ट्रांसपोज हुआ ये। अगेन बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को इंटू करना है। तो बी ट्रांसपोज आपका गिवन है क्या, बी ये है तो इसका ट्रांसपोज बनाना होगा। मतलब ये 1 2 जो रो के हिसाब से है ये कॉलन हो जाएगा, है ना। तो 1 2 -1 एंड 2 0 -1, दिस इज योर बी ट्रांसपोज एंड दिस इज योर ए ट्रांसपोज। ओके, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकलेगा आपका 2 - 2 5 7। देखिए इधर भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं चेक कर लेते हैं पहले। 2 रो एंड 3 कॉलम, इधर 3 रो इंटू 2 कॉलम, है ना, पॉसिबल है इधर। तो निकला इसका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का 2 - 2 5 7। देखते हैं तो ए बी ट्रांसपोज निकला है कितना, हाँ 2 - 2 5 7। सो देयरफॉर ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओके, ये बिट 2 आप करिएगा। तो आंसर इसका निकलेगा 4 7 10 7 12 17 6 9 12। हमने कर दिया, अब ये आप करके प्रैक्टिस करो निकल रहा है कि नहीं। ओके, तो आंसर शुड बी दिस। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो हम इसका सॉल्यूशन दे देंगे आपको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। वेरीफाई दैट A = ABCD satisfy the equation x² - a + d × x +
AD minus BC into I equal to 0 where I is 2 cross 2 matrix. Okay, so let X equal to A लिए और A क्या है आपका ABCD. तो X इक्वल टू अगर ABCD होगा तो X स्क्वायर इक्वल टू ABCD डबल होगा तो हम इसका क्या मल्टीप्लाई करते हैं. पहले जब मल्टीप्लाई किए रो कॉलम को लेके इस फॉर्मेट पे A11 A12 A21 A22 तो निकला आपका एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी सी ए प्लस सी डी बी सी प्लस डी स्क्वायर. ओके, निकल गया आपका ये. अब देखते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. दैट इस इक्वेशन को सॉल्व करने से 0 निकलेगा बोल रहा है. तो इस इक्वेशन को हम अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू एक्स प्लस ए डी माइनस बी सी इंटू आई. एक्स स्क्वायर क्या निकला हमारा ये, तो एक्स स्क्वायर का जगह ये लिख लिए. ओके, देन माइनस ए प्लस डी इंटू एक्स. ए प्लस डी इंटू एक्स क्या है आपका, एक्स आपका लेट कर लिए थे ये है, तो एक्स की जगह हम इधर लिख लिए ए बी सी डी. ओके, देन ए डी माइनस बी सी एंड आई जो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कहता है क्वेश्चन में आपका, है ना, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना. आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स शुड बी 2 क्रॉस 2, तो 1 0 0 1 लिख लिए इधर हम. ठीक है, अब देखते हैं इसको यहाँ लिख लिए. फिर माइनस ए प्लस डी और ये मैट्रिक्स है. अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इन लोगों का, तो ये जो है ये आपका के है ना, तो इस हर एक एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा. दैट इज ए प्लस डी इंटू ए मतलब ए स्क्वायर प्लस ए डी. ठीक है, ये होगा ए बी प्लस बी डी, ये होगा आपका ए सी प्लस सी डी, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये होगा ए डी प्लस डी स्क्वायर. ठीक है, तो इसको फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए डी माइनस बी सी को, तो ये हो जाएगा आपका ए डी माइनस बी सी 0 0 ए डी माइनस बी सी. ओके, अब देखो अब सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे इधर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए डी है आपका. अब सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखो कैसा, ए स्क्वायर प्लस बी सी ये आपका माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी इसका है यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए डी है ना. इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. जब ए स्क्वायर प्लस बी सी जब ये बंधनी खुल जाएगा, ये ए स्क्वायर होगा, ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना. देखिए ये प्लस ए स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा कितना बी सी माइनस ए डी. बी सी माइनस ए डी लिख ले इधर, है कि नहीं. अब देखो यहाँ पर क्या है, ए बी प्लस बी डी माइनस ए बी प्लस बी डी. तो ये जब बंधनी खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस ए बी माइनस बी डी हो जाएगा. तो ये देखो सब कैंसिल हो रहा है, ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी डी माइनस बी डी, तो कैंसिल होकर क्या हो गया आपका 0. ओके, तो यहाँ भी ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, और इन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये बी सी माइनस ए डी आएगा. ओके, तो रहा आपका ए डी माइनस बी सी 0 0 ए डी माइनस बी सी. ओके, देखिए इधर बी सी माइनस ए डी, इसको फिर से हम ऐड करते हैं. जब हम ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा आपका बी सी माइनस ए डी प्लस ए डी माइनस बी सी. तो देखो यहाँ पर बी सी प्लस है, यह माइनस है कट गया, यहाँ पर माइनस ए डी है, यहाँ पर प्लस ए डी है कट गया, तो क्या होगा आपका 0. तो 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 एंड बी सी माइनस ए डी एंड ए डी माइनस बी सी. ये भी देखो ये बी सी प्लस है इधर, यहाँ पर माइनस से कट जाएगा, और माइनस ए डी इधर है, यहाँ पर प्लस ए डी है, तो यहाँ भी कट जाएगा, तो क्या होगा आपका 0. तो ये इक्वेशन देखो सेटिस्फाई क्या कि नहीं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू एक्स प्लस ए डी माइनस बी सी इंटू वाई इक्वल टू 0 हम प्रूव कर दिए. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर. ये जो क्वेश्चन है 13 नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये क्वेश्चन पर रिपीट करके आता है 1 ईयर 2 ईयर गैप में. ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन. इफ ए इक्वल टू 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1 सो दैट ए क्यू माइनस 23 ए माइनस 40 आई इक्वल टू 0. ठीक है, हमको ये
दिखाना होगा, ये क्वेश्चन जो है इसको सेटिस्फाई करना होगा, और ए का वैल्यू इधर दे दिया गया है, सो वी हैव टू शो दिस। तो ए गिवन जो है 3x3 मैट्रिक्स यहाँ लिख लिए हम, है कि नहीं। जब लिख लिए तो हमको ए क्यू निकालना होगा। ए क्यू निकालने पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ओके, सो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मतलब ए जो है आपका डबल लिख लेंगे इधर, है कि नहीं। जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए ये भी 3 × 3 है, ये भी 3 × 3 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये फॉर्मेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपको जब नए नए करोगे ना तब जाके ये फॉर्मेट आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगा इसको लिखना ही नहीं पड़ेगा। ओके, तो देखो डायरेक्टली दिस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, है कि नहीं। सो 1 × 1 1 प्लस 2 × 3 6 प्लस 3 × 4 12। फिर आपका A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है कि नहीं। 1 × 2 1 × 2 इज 2 एंड 2 × 2 ये माइनस है, तो 2 × 2 इज -4 एंड 3 × 2 इज 6। ऐसे करके A33 तक निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमको मिल गया क्या, ए स्क्वायर मिल गया। जब ए स्क्वायर मिल गया हम ए क्यू अब निकाल सकते हैं, दैट इज ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर की जगह लिख लिए हम जो मैट्रिक्स निकला था, और ए की जगह जो गिवन मैट्रिक्स था हम इधर लिख लिए। फिर इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई किए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट, ये भी आपका 3x3 मैट्रिक्स है ना, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करके जब मल्टीप्लाई किए तो आपका ए क्यू निकल आया कितना, 63 46 69 69 -6 23 92 46 63। ठीक है, अब देखते हैं, चेक करते हैं कि क्वेश्चन 0 निकल रहा है कि नहीं। तो ए क्यू के जगह हम इसको लिख लिए -23 × ए जो है गिवन है क्वेश्चन में 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 लिख लिए, एंड -40 एंड आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम क्या कर रहे हैं इधर 3x3 मैट्रिक्स को हम 3x3 मैट्रिक्स के लिए हम निकाल रहे हैं ना, इसलिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 लिख लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 0 0 1 है, सॉरी। ओके, तो जब हम एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम डायरेक्टली जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 63 - 23 -40 इज 0, 46 - 46 और 0 0 एंड 69 - 69 -0 0। ठीक है, अब देखो सब निकल गया आपका 0 0 0 0, सो दैट इक्वल टू 0। ए क्यू -23 a -40 i इक्वल टू 0 हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये आपका 4 मार्क क्वेश्चन में 4 या 6 मार्क में आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 31, सिंप्लीफाई एक्स वाई जेड ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी एक्स वाई जेड, मतलब इसको हमको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो गिवन जो दिया गया है लिख लिए। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पॉसिबल होगा कि नहीं। ये 1x3 है, ये 3x3 है, देखो यहाँ पर 3 = 3 निकल रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ओके, तो हमको फॉर्मेट निकालना पड़ेगा। अभी ये 1 है, यहाँ पर 3 है, मतलब निकालना होगा एक रो एंड 3 कॉलम, दैट इज योर ए बी सी, है कि नहीं। तो ऐसे निकलेगा ना, दैट इज योर, सॉरी फॉर्मेट लिखना था हमको यहाँ A11 A12 A13, दैट इज 1x3 1x3, मतलब ये एक रो एंड 3 कॉलम। ओके ना, दिख नहीं रहा था। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज ax प्लस hy एंड gz। फिर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम xh yb zf, देन A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम xg yf
जेड सी, ठीक है। और ये एक्स वाई जेड एज यूजुअल हम लिख लिए। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज ये आपका 1 क्रॉस 3 है, ये आपका 3 क्रॉस 1 है, तो 3 इक्वल टू 3 हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और हमको 1 क्रॉस 1 का क्या करना होगा, इस फॉर्मेट में हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए, तो इसको x के साथ, इसको y के साथ एंड इसको z के साथ मल्टीप्लाई कर दिए और ऐड कर दिए, तो निकला आपका ax² है ना। इसको x के साथ, इसको y के साथ एंड इसको z के साथ टोटल मल्टीप्लाई कर दिए और प्लस कर दिए, क्योंकि ये आपका एक ही होगा। यहाँ पर प्लस क्यों लिखे मैम ऐसा मत पूछना, क्योंकि आपका ये 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, मतलब एक रो है एक कॉलम है, मतलब ये एक ही है आपका, ठीक है। दिस इज योर ax² hxy zg। फिर ऐसे इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा, फिर आपको ये मिल जाएगा। अब देखते हैं, सबको इकट्ठा कर देते हैं, ax² by² by², मतलब जो पावर 2 है सबको एक जगह लिख लिए, देन z² c हो गया। अब देखते हैं x h x y h x y 2 है, तो 2 h x y लिख लिए हम इधर। और देखते हैं f y z, इधर एक f y z है और इधर एक f y z है, तो ये आपका 2 f y z है ना। g z x g z, तो ये भी 2 g z x, ओके। तो अगले पार्ट में हम 32 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।